हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। शेखर गुप्ता का आर्टिकल गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी कि ट्रेजिडी को इनवाइट करना, बिल्कुल सही। मैंने एक प्रोग्राम दिया था न्यूज़ टाइम साउथ एशिया के अंदर। अब ये जो प्रोग्राम है ये न्यूज़ टाइम के ऊपर है। मुद्दा काशी के अंदर, बनारस के अंदर ज्ञानवापी मॉस्क, क्योंकि वो मॉस्क और काशी का विश्वनाथ टेम्पल साथ साथ हैं। दरअसल भारत एक ऐसा देश बन गया है जो कार चलाते चलाते क्या कहते हैं ना कि जो पीछे का जो आईना होता है, शीशा होता है, उसमें देख के गाड़ी चला रहा है। रियर व्यू जिसको कहते हैं, रियर व्यू मिरर जिसे कहते हैं, उसमें देख के गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भारत के ख़ास तौर से जो ये एक्सट्रीमिस्ट से भरपूर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल, जिन पे एक किस्म का पागलपन सवार है, मैं कहूँगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है वर्ड यूज़ करते, इनके ऊपर पागलपन सवार है, एक किस्म का एक जुनून सवार है कि कैसे भी करके वो ख़ास तौर से मुसलमानों की जो मस्जिद है उसको हथिया के उनको तोड़ दें। और इसमें ख़ास तौर से अयोध्या तो हो गया था, अयोध्या होने के बाद फिर कहते हैं कि मथुरा काशी बाकी है, अभी तो ये झांकी है और 3000 मंदिर और हैं, कोई कहते 5000 मंदिर और हैं, लिस्ट बनाई हुई है, सबको तोड़ देंगे। इनको लगता है कि शायद ये 1992 है या कोई पुराना ज़माना है, तोड़ सकते हैं। खैर, शेखर गुप्ता क्या लिखते हैं, बोलते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 5 जजेस बेंच में, तो उनका जब डिसीजन आया था उसमें बहुत बड़ी चर्चा की गई थी कि काशी और मथुरा के विवाद आज के बाद नहीं होंगे और 1991 का जो लॉ है वही फाइनल लॉ है कि 1947 में जो कंडीशन थी जिस मंदिर मस्जिद की, सिर्फ एक राम टेम्पल को छोड़ के जो डिस्प्यूटेड था, किसी के अंदर कोई दखलंदाजी नहीं होगी, जो जैसा है, जिस हाल में है, जहाँ पर है वैसा ही रहेगा। तो ये शेखर गुप्ता कहते हैं कि ये जो डिसीजन आया था राम जन्मभूमि का, तो उसमें हमें लगा था कि ये सारे डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी बनारस के अंदर एक छोटे कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया है वो दरअसल अपने आप में भारत को इस समय जोल्ट दे रहा है। भारत के नीचे से देखा जाए तो ईंटें खिसका रहा है और ऐसा लगता है कि जो मिडिल क्लास, जो हमारे मिडिल का जो हमारा काल था, मध्यकालीन जो काल था, मिडिल एज जो थी इतिहास में, उसका भूत इतनी जल्दी दफन होने वाला नहीं है। वहाँ के जो ख़ास तौर से जो जज थे आशुतोष तिवारी, उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अध्ययन करके, स्टडी करके बताया कि क्या ये जो मस्जिद बनाई गई थी कि विश्वनाथ मंदिर के हिस्से को तोड़कर बनाई गई थी। शेखर गुप्ता कहते हैं कि मैं उन आशावादियों में हूँ, वो एक ऑप्टिमिस्ट हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि अयोध्या के साथ ये मामले ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको देखा जाए तो सपोर्ट किया था। लेकिन ये जो ताज़ा निर्णय है ये मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं अपनी ओपिनियन को दोबारा से रिवाइज़ करूँ। इनका कहना है कि 1991 के ख़ास तौर से जो लॉ बनाया गया था, इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के टाइम जो भी हमारे पास वर्शिप के प्लेसेस थे उनको कंजर्व किया जाएगा, सिर्फ अयोध्या पे बाहर रखा जाएगा और इसके अलावा और कोई डिस्प्यूट ना ओपन होगा ना लिया जाएगा। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जो पैराग्राफ देखें तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। उनका ये कहना है कि पीछे नहीं लौटना हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों की एक बुनियादी विशेषता है और धर्मनिरपेक्षता इनमें से एक है। उनका कहना है कि ज़िंदगी पीछे मुड़ के नहीं देखनी है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो कहते हैं कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, कंट्री की एक खूबी होगी और सेकुलरिज्म इसका एक पार्ट होगा। उन्होंने कहा कि जब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे तो हम आगे की बात करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। और लेकिन हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए, लेकिन हमें इतिहास के पीछे मुड़ के देख के उनको ख़त्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आगे उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, तो उनकी जो घाव हैं जो उनको भरने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम इतिहास में जो हुआ
अगर हम उसको आज रेक्टिफाई करने चले जाएं कि 1000 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ, 1500 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, तो फिर एक तरह से ऐसा देखा जाए हम देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ है वो वहीं रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इसमें जो पार्लियामेंट है अपनी समझ का इस्तेमाल करेगी और कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी, पीछे नहीं जाना है, ये उसका मूल सिद्धांत था जजमेंट का। ख़ास तौर से आगे ही देखना है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि इस किस्म के जो जजमेंट्स फिर से छोटे कोर्ट्स के द्वारा आ रहे हैं, जहाँ पर ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, 3 नहीं 3000, तो बेहूदगी, बदतमीज़ी का ये इसका आप कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ हिंदुओं के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, जिसे मैं कहूँगा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, मैं और शब्द यूज़ नहीं करूँगा, ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। ये आरएसएस और वीएचपी के लोग हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं, ये दरअसल भारत के अंदर सौहार्द ख़त्म करना चाहते हैं। अभी इस किस्म के जो ख़ास तौर से दोबारा से ये चीज़ें दोहराने की कोशिश की जा रही है हिंदू समाज के द्वारा, और इससे देश बर्बाद हो जाएगा, ये हम भी कहते हैं। अब शेखर गुप्ता कहते हैं कि जस्टिस तिवारी, जो जज तिवारी थे, उन्होंने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा है तो फिर वो समझा नहीं है। बोलते ये अचानक कैसे बात उठ गई कि अदालत में अर्जी दे दी गई, और ऐसा करने वालों में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के, बीजेपी के जो टॉप लोग हैं उनका हाथ उसके अंदर सारा का सारा है। और बार बार ये केसेस आ रहे हैं, मथुरा में आते हैं, काशी में आते हैं, मथुरा में आते हैं, काशी में आते हैं। मैं प्रोग्राम देते भी रहता हूँ। उनका कहना है कि हो सकता है कि मिडिल एजेस के अंदर बहुत खून खराबा हुआ हो, लेकिन ये 21st सेंचुरी है। आप बार बार 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी की बात करेंगे, 10th सेंचुरी की बात करेंगे, 14th सेंचुरी की बात करेंगे, तो इसका मतलब आप आने वाले जो फ्यूचर को कैप्चर करके रखना चाहते हैं और भारत को आप बर्बाद कर देना चाहते हैं। शेखर गुप्ता कहना है कि हिस्ट्री को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको आप पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन यानी कि हिस्ट्री को बार बार देखने का मतलब है कि आप गाड़ी में बैठ के रियर व्यू के अंदर, मिरर के अंदर देख के गाड़ी चला रहे हैं। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात नहीं हो सकती है। फ्रीडमैन जो कि एक बड़े, एक तरह से क्या कहते हैं कि टॉम फ्रीडमैन जो है बड़े कॉलमनिस्ट थे, बड़े लेखक थे, और वो कहते हैं एक जगह पे कि हो सकता है कि आप 14th सेंचुरी में बहुत ग्रेट थे, लेकिन ये तब की बात है और ये आज प्रेजेंट है। जो सोसाइटी अपने बैक में या अपने पास्ट में जीते हैं, वो लोग अपने ख़ास तौर से सारा वक्त अपने पास्ट को देखने में गंवा देते हैं या वेस्ट कर देते हैं, और वो आज का फ़ायदा लेने की बजाय पास्ट की चीज़ों में उलझे रहते हैं और वहाँ अपना गौरव, अपना प्राइड तलाशते हैं। जैसे ये कहा जाए कि भारत कभी सोने की चिड़िया था, पता नहीं था या नहीं था, लेकिन किसी ने कह दिया और उसके ऊपर दिन रात बैठ के बीजेपी आरएसएस वाले रोते रहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। और भाई कब था ज़रा बताओ तो सही, बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो, उसके अंदर जीने की कोशिश करते हैं। शिवाजी थे, अभी नहीं हैं, गौरव उनके ऊपर करते रहो, लेकिन आप हमेशा पास्ट से चिपके रहोगे और फ्यूचर को नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा। आप लेसन ले सकते हो पास्ट से, लेकिन फ्यूचर में आप देख के आगे गाड़ी चलाओगे, आप पीछे गाड़ी नहीं चलाओगे। अयोध्या मामले में ख़ास तौर से जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो हमें भविष्य की ओर ले जाता है, लेकिन वाराणसी का जो कोर्ट है, बनारस का जो कोर्ट है, वो हमें पीछे की ओर लेके जा रहा है। और इसलिए कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो, कब्रों को दोबारा खोदने की कोशिश मत करो, अदरवाइज़ भारत बर्बाद हो जाएगा, लकीरें खिंच जाएंगी, ये देश नहीं बच पाएगा। शुक्रिया।